तो दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से दावा किया जाता है कि पाकिस्तान JF-17 एयरक्राफ्ट को बनाया है और ये सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है। पर वहीं पे दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्ट को जंग फाइटर भी कहा जाता है। दोस्तों जंग फाइटर कहने के पीछे कई सारे कारण हैं। बेसिकली एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कमजोर कंपोनेंट और हाल फिलहाल के एयरक्राफ्टों के हादसे और एयरक्राफ्टों के खामियों का जिक्र होने के बाद ही इसका ये नाम पड़ा है। जबकि दोस्तों पाकिस्तान के ये जंग फाइटरों को लेके जब भी खबर आता है तो पाकिस्तान के लोगों की तरफ से इसे संपूर्ण रूप से डिनाई कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है। पर अब पाकिस्तानी एयरक्राफ्टों के पोल म्यांमार के द्वारा खोल दिया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जो म्यांमार ने पाकिस्तान के जंग फाइटरों का पोल खोल के रख दिया, जबकि साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट को एक जंग फाइटर कहा जाता है। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ और वो है वीडियो के नोटिफिकेशन को लेके। कुछ कारणों की वजह से कई लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि बेल आइकन प्रेस है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर से एक बार बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को जब भी जंग फाइटर कहा जाता है तो पाकिस्तान के लोगों के द्वारा काफी उछल कूद मचाया जाता है और उनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान ने तैयार किया। पर अगर एयरक्राफ्ट के हकीकत को देखा जाए तो इसे यूं ही जंग फाइटर नहीं कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। वैसे तो आप लोगों को मैं कई वीडियो में पाकिस्तान के जंग फाइटर के जंग कहे जाने के पीछे कारणों को बता चुका हूँ, इवन कई बार इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोज भी कर चुका हूँ। पर हाल फिलहाल में पाकिस्तान के इन एयरक्राफ्टों को म्यांमार के एयरफोर्स के द्वारा तब एक्सपोज कर दिया गया जब हाल ही में ही खरीदा हुआ एयरक्राफ्टों को म्यांमार ने ग्राउंडेड कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार जहाँ पे इन एयरक्राफ्टों के सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर है, तो वहीं पे म्यांमार के बेड़े के करीबन 16 एयरक्राफ्टों में से ज्यादातर एयरक्राफ्टों को अब म्यांमार के एयरफोर्स के द्वारा ग्राउंडेड कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को असल में यंगून शहर के नजदीक बने हुए मिंगलेडान एयरफोर्स स्टेशन में ही ग्राउंडेड करके रखा हुआ है और कारण स्वरूप बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में कुछ टेक्निकल खामियां हैं और एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई ना होने के कारण एयरक्राफ्टों को फिलहाल ऑपरेट नहीं किया जा पा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारी भी अब म्यांमार के इस मुश्किल को दूर करने के लिए म्यांमार के दौरे पे जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ टेक्निकल अधिकारी के द्वारा म्यांमार का विजिट किया जाएगा और इन अधिकारियों में करीबन 15 मेंबर हो सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन अधिकारियों के द्वारा म्यांमार एयरफोर्स के अधिकारियों के ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशनों को स्थापित करने के अलावा ग्राउंड क्रू को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। पर वहीं पे इन अधिकारियों का सबसे बड़ा काम होगा जंग फाइटरों के खामियों को दूर करना और ये जानना कि इसमें क्या टेक्निकल खामी है जिस कारण एयरक्राफ्टों को फ्लाई नहीं किया जा रहा है। दोस्तों एक तरीके से म्यांमार के तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के तरफ से एयरक्राफ्ट को काफी जल्दबाजी में म्यांमार को स्थानांतरित करना। मतलब दोस्तों ये एक तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जल्दबाजी के चलते एयरक्राफ्टों में खामियों को रखा गया है जिस कारण इस तरीके के मुश्किलों का सामना म्यांमार को करना पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों ये तो पहले ही सब लोगों को पता चल गया था कि म्यांमार को आने वाले समय में ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये चाइना के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट, जबकि दूसरा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल चाइना भी नहीं करता है बल्कि पाकिस्तान करता है। ऊपर से दोस्तों पाकिस्तान के बेड़े के ही एयरक्राफ्टों में कई तरीके के प्रॉब्लम है जिस कारण पाकिस्तान के बेड़े के भी 40% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हुआ था। दोस्तों जिन टेक्निकल खामियों के बारे में कहा जा रहा है असल में इसके बारे में भी अलग अलग रिपोर्ट है, जहाँ पे कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये टेक्निकल खामी कुछ और नहीं बल्कि एयरफ्रेम रिलेटेड खामी है। हालांकि एयरफ्रेम रिलेटेड खामियों को टेक्निकल खामी नहीं बताया जाता है और अगर ये बात सही है कि एयरक्राफ्टों में कुछ एयरफ्रेम रिलेटेड खामियां हैं तो शायद इसे दूर करना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों इससे पहले जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के करीबन 40% एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड किया गया था तब भी खबर आया था कि एयरक्राफ्टों में एयरफ्रेम रिलेटेड कई खामी है, जैसे कि एयरक्राफ्टों के विंग्स और फ्यूसलाज के बीच के जो जॉइंट है वहां पे दरार आने से शुरू करके एयरक्राफ्टों के फ्रंटल सेक्शन भारी होने के कारण फ्रंट लैंडिंग गियर में भी इशू है। पर दोस्तों इससे भी हैरानी का बात यह है कि जिन एयरक्राफ्टों को म्यांमार के तरफ से ग्राउंडेड किया गया है असल में ये एयरक्राफ्ट कोई पुराना एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि नया नवेला एयरक्राफ्ट है और साल 2018 में ही म्यांमार के तरफ से हासिल किया गया। मतलब केवल मात्र 4 साल के इस्तेमाल करने के बाद एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड किया गया। दोस्तों इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों JF-17 एयरक्राफ्टों को जंग फाइटर कहा जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि जंग का मतलब क्या है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जंग का हिंदी में मीनिंग कूड़ा कचरा या कबाड़ को बोला जाता है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया कर्मचारी और कुछ मिलिट्री एक्सपर्टों का कहना है कि JF-17 सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इवन दोस्तों ऐसे भी पाकिस्तान में पागल लोग हैं जो इन एयरक्राफ्टों को राफेल, F-16 इवन यूरोफाइटर जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर करते हैं। और दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि पाकिस्तान के तरफ से इन एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट को लेके जो दावा किया जाता है कि ये असल में पाकिस्तान के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है, उस दावे में भी कई तरीके का झूठ है। दोस्तों असल अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का काम तो चाइना के द्वारा ही किया गया, पर वहीं पे एयरक्राफ्ट के अगर डिजाइन को देखा जाए तो इसे MiG-21 के मॉडिफाइड वर्जन के रूप में भी देखा जाता है और कई कई जगहों में इसे MiG-33 एयरक्राफ्ट के डिजाइन के बेस पे बनाया गया एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों अगर MiG-33 एयरक्राफ्ट के डिजाइन के बात को हम लोग अगर साइड में भी रख दे, तब भी अगर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को देखा जाए तो ये चाइना के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है, ना कि पाकिस्तान के द्वारा। और दोस्तों पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों के असेंबली और कुछ पार्ट्स का प्रोडक्शन करता है, हालांकि ये संपूर्ण पार्ट्स का भी प्रोडक्शन नहीं करता है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों के करीबन 58% एयरफ्रेम, जिनमें की फ्यूसलाज, विंग और वर्टिकल स्टेबलाइजर है, इनका ही प्रोडक्शन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है और इसका 42% फ्यूसलाज का प्रोडक्शन चाइना करता है। हालांकि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके रैडार और लैंडिंग गियर से लेके इजेक्शन सीट तक इंपोर्ट किया जाता है और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी हथियार चाइनीज हथियार है। मतलब दोस्तों अगर पाकिस्तान में एयरक्राफ्टों के कुछ पार्ट प्रोडक्शन होता भी है तो वो भी एयरफ्रेम का केवल मात्र 58%, मतलब संपूर्ण एयरफ्रेम को भी पाकिस्तान तैयार करने का समर्थ नहीं रखता। दोस्तों असल में पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न देशों के प्रतिबंध लगने के कारण पाकिस्तान चाइना के JF-17 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ा था। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ने से पहले ही चाइना के द्वारा एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया था। चाइना जिन प्रोटोटाइपों का निर्माण कर रहा था उसे FC-1 का नाम दिया गया, जबकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के बाद चाइना के तरफ से एयरक्राफ्टों के नाम को पाकिस्तान के लिए JF-17 के रूप में बदल दिया गया। हालांकि चाइना में अभी भी इन एयरक्राफ्टों को FC-1 ही कहा जाता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ही बनाया गया है और जब पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ा था तब तक चाइना के द्वारा प्रोजेक्ट को लेके कस्टमर या फिर कहे तो बकरा ढूंढा जा रहा था। चाइना के तरफ से पाकिस्तान के रूप में एक बहुत ही अच्छा बकरा मिला, जिसे लगातार चाइना के द्वारा 25 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों इवन आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि जिस चाइना के तरफ से इन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है वो इन एयरक्राफ्टों में से एक भी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों यही पे ही एयरक्राफ्टों के गुणवत्ता साबित हो जाता है, क्योंकि अगर एयरक्राफ्टों के गुणवत्ता इतना अधिक होता तो चाइना ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों के कुछ बयान को अगर ध्यान से देखा जाए तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि एयरक्राफ्ट के गुणवत्ता को लेके उनके ही मन में आशंका है, क्योंकि ऐसे कुछ न्यूज डिबेट में बैठने वाले अधिकारियों का जहाँ पे एक तरफ कहना है कि JF-17 राफेल के बराबर का एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि राफेल के सामना करने के लिए ही पाकिस्तान के द्वारा J-10 एयरक्राफ्टों को हासिल किया जा रहा है। और दोस्तों ये दो तरीके के बयान एक दूसरे के संपूर्ण विपरीत है। दोस्तों अगर राफेल के बराबर जंग फाइटर होता तो चाइना के J-10 को खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ता, जबकि अगर J-10 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि राफेल के बराबर इवन J-10 के बराबर भी JF-17 नहीं है। हालांकि एयरक्राफ्टों के हाल ही के सालों के कुछ हादसे भी ये साबित करता है कि एयरक्राफ्टों में कई तरीके के खामियां हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हादसा तो लगभग सभी एयरक्राफ्टों में होता है, लेकिन JF-17 के अगर हादसे को देखा जाए तो साल 2007 में इंट्रोड्यूस करने के बाद अब तक एयरक्राफ्टों का 4 बड़ा हादसा हो चुका है, जिनमें दोस्तों चारों एयरक्राफ्ट ही संपूर्ण रूप से तबाह हुआ है। पहला हादसा एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करने के 4 साल के बाद मतलब साल 2011 में हुआ, जबकि दूसरा हादसा साल 2016, तीसरा साल 2020 और चौथा हादसा 1 साल पहले मतलब 6 अगस्त साल 2021 में हुआ। दोस्तों चारों हादसे में ही चारों एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से तबाह हुआ था। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के जो एयरफ्रेम में क्रैक्स का खबर है यह अगर सही है तो यह सिंपली दर्शाता है कि एयरक्राफ्टों को बनाने में कितने कॉस्ट कटिंग किया गया है और चाइना के तरफ से एयरक्राफ्टों के निर्माण में कितने दोयम दर्जे के घटिया टेक्नोलॉजी और घटिया इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से दोस्तों क्रैक्स को एक प्राइमरी डिजाइन फॉल्ट या फिर कहे तो एयरफ्रेम के प्राइमरी फॉल्ट के रूप में देखा जाता है, जिसे मेंटेन करके अपग्रेड करके या फिर मरम्मत करके सही करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और केवल मात्र एयरक्राफ्टों को रिटायर करके नए एयरक्राफ्टों को शामिल करना ही इस फॉल्ट का निवारण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।